नमस्कार दोस्तों। क्या बीएनबी चेन अब सोलाना की कॉपी कर रही है या सोलाना के रास्ते पर चल रही है? जैसे आप देख रहे हैं सोलाना के इकोसिस्टम में इतने ज़्यादा मीम कॉइन्स आ रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में अब बीएनबी चेन पर भी इसी तरह के मीम कॉइन्स की भरमार होने वाली है? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या बीएनबी का प्राइस जैसे सोलाना का बढ़ता है उसी झटके में इसका भी बढ़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सीजेड बाइनेंस यहाँ कुछ ऐसा कर रहा है। अब वो क्या है? और आज बाइनेंस ने दो टोकन्स को लिस्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसमें एक तो बाकायदा सीजेड बाइनेंस के द्वारा ही प्रमोट किया गया। तो देखिए क्या गेम चल रहा है और वो गेम क्या है, इसी वीडियो में इसको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। अब बात आती है बीएनबी चेन की। तो देखिए बीएनबी चेन कोई नई तो है नहीं, सब पहले से जानते हैं। जो मार्केट में वो बीएनबी को बहुत ज़्यादा यूज भी कर रहा है, क्योंकि इथेरियम में गैस फीस बहुत ज़्यादा है, तो बीएनबी चाह के आदमी यूज करता है। लेकिन बात वो नहीं है, बात है सोलाना के कंपैरिजन की कि भाई सोलाना इकोसिस्टम पे अचानक से जो बाढ़ आई थी कि जो टोकन देखो मीम कोइंस वही सोलाना पर है। वही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे शायद सीजेड बाइनेंस को ये लगा कि क्यों ना बीएनबी को भी थोड़ा सा प्रमोट किया या क्यों ना बीएनबी को भी थोड़ा सा हाइप क्रिएट करवाई है, कुछ ऐसा ही रहा। तो इनके जो ट्वीट है दो एक वो देखिए। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, यहां पर एक जो अभी लेटेस्ट ट्वीट किया, बीएनबी चेन बिल्डिंग टुवार्ड्स द वन बीएनबी विजन ऑन बेम्यो, यानी कि एक वन बीएनबी विजन लेके चल रहे हैं कुछ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया। स्लोली बट श्योरली बीएनबी चेन, यहां आप देख रहे हैं जो इनके एड्रेस की जो संख्या है वो अप्रोक्स 500 मिलियन यूनिक एड्रेस हो चुके हैं अब तक। तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए ये बैक टू बैक ट्वीट कर कौन रहा है? सीजेड बाइनेंस। तो जब सीजेड, और एक यहां पर आपको एक चीज नोट और करनी चाहिए कि सीजेड बाइनेंस के पास ही बीएनबी की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। तो भाई कहीं ना कहीं, और फिर आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट को किस तरीके से हैंडल करता है। और आगे एक और बताता हूं, ये ट्रिकी सिचुएशन। ए बीएनबी चेन टीम मेंबर जस्ट टोल्ड मी दिस, ठीक है, किसी ने टोल्ड, इनको बताया एक तरह से। वी डिड द स्टेप बाय स्टेप वीडियो एजुकेशन फॉर लॉन्चिंग मेमे टोकन ऑन 4.meme प्लेटफॉर्म, यानी एक 4.meme प्लेटफॉर्म है, जैसे pump.fun किसके लिए था? सोलाना के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से बीएनबी के लिए 4.meme प्लेटफॉर्म। इन दिस वीडियो वी लॉन्च्ड ए टोकन नेम्ड TST एज द एग्जाम्पल। अब ये TST क्या था? एक एग्जाम्पल के तौर पर इस ट्वीट में केवल उसका जिक्र किया गया था। इसका मार्केट कैप, भाई नाम आ गया तो उसको मार्केट में आना ही है, क्योंकि कोई बड़ा आदमी किसी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर दे या वैसे ही फोकट में किसी का नाम ले दे तो उस पर टोकन बनना ही बनना है। सब सीजेड बाइनेंस ने TST का नाम क्या लिया, TST टोकन भी क्रिएट हो गया, जिसकी वैल्यू अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो वही 10-12 मिलियन के आसपास की जो वैल्यू हुआ करती थी, वो आज जैसे ही बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया, यानी ये देख लीजिए क्या यूज केस था इसका। समझने की बात है, क्या यूज केस था, क्या इसके पास कोई फंडामेंटल कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये लगे कि हाँ बाइनेंस इसको क्यों लिस्ट कर रहा है। इसको बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया और $500 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया। प्राइस इसका अप्रोक्स $0.5 से ज्यादा का इसका प्राइस हो गया। ये चल रहा है मार्केट में। अब बात वहीं आगे नहीं घूम के, मैंने शायद आपको वीडियो में बोला भी था, अभी रिसेंटली, कल ही बोला, पता नहीं आज बोला है। रोज pump.fun पर 50,000 से ज्यादा टोकन आ रहे हैं। अब ये 50,000 टोकन कुछ तो लिक्विडिटी अपनी तरफ को खींच रहे हैं ना, तो ये लिक्विडिटी जा कहां से रही है? अपने अल्ट सीजन में से। हम जो कह रहे हैं हमारा अल्ट सीजन क्यों नहीं आ रहा, क्यों ये इतना डिले हो रहा है, वो यही वजह है कि जो ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इससे पहले सारी लिक्विडिटी अगर सक कर ली थी, वो किसने कर ली? ट्रंप और मिलेनिया जो आया था टोकन, वो सारी लिक्विडिटी खा गए उस टाइम पर। वो ठीक है, आज की डेट में उनका प्राइस कम आ गया, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट है उन टोकन्स में, ठीक है। अब बीएनबी ये नया एक यहां से शुरू हो रहा है कुछ, जो सीजेड ही एक तरह से प्रमोट कर रहा है। तो अब TST जैसे प्रोजेक्ट, यानी कि कल आएंगे परसों बाइनेंस पर लिस्ट हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी तो भाई वही है ना, यहां से निकलेगी वहां लगेगी। तो भाई जो अपने अल्ट कॉइन में हम पहले के 4 साल 5 साल 6 साल पहले के जो लगा के बैठे हैं, वहां से लोग निकाल के कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में लगा के इमीडिएट पैसा बना रहे हैं। भविष्य कुछ नहीं है। ये कहो कि ये कोई प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, कुछ दिन की इनका हिसाब किताब रहेगा, उसके बाद इनको नीचे आना ही आना है।
तो वही हाल है भाई। आज दो, जैसे मैंने कहा ना कि बाइनेंस ने दो प्रोजेक्ट को लिस्ट किया, वो इसमें एक तो ये टीएसटी था और दूसरा था 1000 चीम्स, जो एक मीम कॉइन है जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी एक मीम कॉइन ही है और काफी पुराना टोकन है, ऐसा नहीं कि कोई नया है। मार्केट कैप भी उसका ट्रिलियंस में उसकी सप्लाई है, लेकिन उसको आज बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया। तो ये बात तो मैंने आपको हमेशा कही, आजकल बाइनेंस की वो क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि सब बाइनेंस कोई ये देखता है कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है या इसके पीछे बहुत अच्छा यूज केस है, इसमें वेल्स हैं, कुछ नहीं देख रहा आजकल। ये बाइनेंस केवल ये दिख रहा है कि इमीडिएट मुझे फंड कहां से मिलेगा, इमीडिएट मुझे एक यूजर बेस कहां से मिलेगा, बस। तो अब यहां पर एक चीज इंपैक्ट इस पर भी आया, जो कुछ बड़े लोग जिस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं उनमें तो देखिए मार्केट कैप अच्छा आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको टीएसटी का बताया कि मार्केट कैप इसका $500 बिलियन के आसपास चला गया, यानी कि प्राइस लगभग आधे डॉलर के आसपास चला गया। एक चीम्स भी था, तो ये चीम्स में तो उतना नहीं आया, वो तो प्राइस जहां से चला था लौट के दोबारा वहीं आ गया, 1-2 घंटे में ही, ज्यादा ऊपर गया भी नहीं वो तो। क्यों? चीम्स में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किसी का है ही नहीं, किसी बड़े आदमी ने इसको प्रमोट किया नहीं। मुझे लगता है कि शायद चीम्स की टीम ने ही जो है कुछ अंदर खाने कुछ दिया लिया होगा, उसकी वजह से उसको लिस्ट कर दिया। बाकी और तो उसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, और ना ही उसमें लोगों का कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट था कि भाई ठीक है लोग उसको जो है अच्छा खासा खरीदेंगे और एक वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो जाएगा, तो उसमें तो नहीं हुआ। लेकिन टीएसटी में इतना वॉल्यूम जनरेट कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि शायद सीजेड का ये टोकन है। अब यहां पर ये भी और मजे की बात, सीजेड ने अपनी तरफ से आके क्लियर कर दिया कि हमारा इस टीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम या हमारी टीम इस टीएसटी के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या था? अब आप समझ जाइए भाई। पहले तो आपने नाम ले दिया, अब आपको इतना तो पता ही है भाई, आप कुछ बोलोगे और उसका लोग फॉलो ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले या तो आप इस तरह का कुछ नाम लेते मत, अब जब आपने ले लिया है, इधर आप डिनाई भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे अब गेम चल रहे हैं। और ये गेम कर क्या रहे हैं? ये गेम कुछ नहीं कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, और वो है हमारा अल्ट सीजन। कहीं ना कहीं हमारा अल्ट सीजन इस तरीके से और पीछे 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 जा रहा है। तो ये जो सीन है ना, कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन हाँ, बीएनबी के लिए अच्छा है। बीएनबी के देखिए, जो मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर आप अगर बीएनबी में अगर किसी की होल्डिंग है तो भाई अपनी संभाल के रख लिए, क्योंकि जब सीजेड इस तरीके से फ्रंट फुट पे आके खेलता है तो फिर बीएनबी का कुछ ना कुछ भला हो जाता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये जो आप एक नया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आता है तो बीएनबी का एक अच्छा खासा यूज होगा। जैसे आप सोलाना का देखते हैं तो सोलाना में अच्छा खासा बूम आता ही है, तो उस तरीके से बीएनबी में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ मैं ये तो देख रहा हूँ कि बीएनबी का तो भला अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई बाकी हमारे अल्ट सीजन का भाई थोड़ा सा यहाँ डरने वाली बात है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, मार्केट की लिक्विडिटी इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट होती रहेगी और हमारे टोकन्स का कोई लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जहां थे वहीं पड़े रहेंगे या वहां से और नीचे चले जाएंगे। लेकिन मार्केट एक अलग ही कहानी कर रहा है। मार्केट में अभी अगर बीटीसी का प्राइस करंट में देखते हैं तो 95,800 900 के आसपास चल रहा है, यानी यहाँ एक अलग ही डाउनफॉल चल रहा है। अब ये डाउनफॉल तो मैंने आपको देखिए कल भी कहा था कि ये जो एक अलग से टैक्स का जो मसला चल रहा है, ट्रम्प साहब क्या क्या करेंगे जो आने वाला वीक है। अब आज संडे हो गया, अब कल से क्या कोई और अगर इन्होंने कंट्रीज को लेके जो टैक्स की बात की है, अगर ये रहेगा तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होना ही है। तो आप देख रहे हैं बीटीसी तो देखिए थोड़ा सा भी डाउन हुआ है, लेकिन मैं हमेशा से ये वाला जो चार्ट आपको कई दिनों से शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई और नए चार्ट में भी खेल ही नहीं रहा, केवल एक यही चार्ट मेरे लिए सफिशिएंट है। अभी जब तक हम जो है इस 95 के ऊपर हैं तब तक डरने की बात नहीं है। 95 और 90 के बीच में भी अगर हम इस पिंक जोन में रहेंगे तभी भी हमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन भाई जब इससे नीचे जब चलना शुरू होंगे, थोड़ा सा वहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या किया जाए। तो कुछ मार्केट का सीन है जो आज आपके सामने है, लेकिन यहाँ अब देखा जाए तो कुल मिला के अभी सब गेम ही चल रहा है। क्योंकि बड़ा आदमी कोई भी आता है, अपना प्रोजेक्ट लेके आ जाता है या उसको जैसा ठीक लगता है वो चीज़ें लेके आ जाता है। तो भाई अपना तो बस ये रह गया कि आपके पास जो है बस होल्ड करके रखिए और एक इंतजार कीजिए कि कब अल्ट सीजन शुरू होगा। तो अल्ट सीजन में अगर जो सीन चल रहा है ना आजकल, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि डिले होगा मामला, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैं ये देख सिर्फ जो मुझे महसूस हो रहा है वो ही कि लिक्विडिटी इधर से उधर शिफ्ट हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। तो ये लिक्विडिटी का इतना जल्दी शिफ्ट होना भी अच्छा नहीं रहता। खैर जो भी है, देखते हैं अगर बीटीसी एक पॉजिटिव पंप के साथ आएगा
तो मे भी थोड़ा सा फिर रिकवरी तो होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।